नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त BS चौहान, गुरुदेव फ्री कोचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक पक्के हैं। अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आप एग्ज़ाम में 2 से 3 अंक पक्के हैं। तो शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो बात करते हैं 2019 में महत्वपूर्ण सूचकांक। 2019 में महत्वपूर्ण सूचकांक भारत का स्थान कौन सा है और पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। 2019 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत का जो स्थान था वो 76वां था 2019 में, और पहला जो स्थान था वह ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वो था स्वीडन का। पहला जो स्थान था ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में वो स्थान था स्वीडन का। अब नंबर 2 क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का किस स्थान पर या भारत किस स्थान पर रहा। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 141वां, और इसमें जो सबसे शांति प्रिय देश है, वर्ल्ड का जो सबसे शांति प्रिय देश है वो चुना गया आइसलैंड। तो विश्व का सबसे शांति वाला देश जो है वो है आपका आइसलैंड। इसमें भारत का जो स्थान है वो है आपका 141। इसके बाद बात करें वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 11वां है, और इसमें जो पहला स्थान है वह है आपका स्वीडन का। जो पहला स्थान है वो है आपका स्वीडन का। अब बात करें विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो विश्व यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 34वां स्थान रहा। इसके साथ साथ अगर बात करें सेफ सिटी इंडेक्स में कौन सा शहर शीर्ष पर है। सेफ सिटी इंडेक्स में जापान का टोक्यो शहर जहां 2020 में ओलंपिक खेल होने थे। जापान का टोक्यो शहर जहां 2020 में ओलंपिक खेल होने थे उसे सेफ सिटी इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया। साथ ही साथ टोक्यो जो है वो जापान की राजधानी है और ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। अगर ये क्वेश्चन आपका होगा कि टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है, तो टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है और जापान की राजधानी है। और 2020 के ओलंपिक खेल जो अब स्थगित कर दिए गए हैं वो भी टोक्यो में ही होने थे। इसके बाद बात करते हैं स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2019 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा। तो स्वच्छ भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर चुना गया वो चुना गया इंदौर। तो 2019 में भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर था वो था आपका इंदौर। इसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी। 2019 में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी। तो ये थी आपकी सेरेना विलियम्स। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 2019 में कौन थी? सेरेना विलियम्स। इसके बाद बात करते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 9वां था और पहले स्थान पर यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा था। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा था। नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में भारत का केरल राज्य शीर्ष पर रहा। जैसा कि सभी को मालूम है केरल राज्य में भारत के सबसे ज़्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार चौथी बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी चुना गया। तो विश्व की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुना गया। इसके बाद बात करते हैं न्याय देने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। तो न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र को पहला स्थान दिया गया। तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे
न्याय देने के मामले में पहले स्थान पर रहा भारत का महाराष्ट्र राज्य। मानव विकास सूचकांक के बारे में अगर बात करें तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां रहा। साथ ही साथ इसमें पहला स्थान था नॉर्वे का। तो मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का था। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे अच्छा शहर। तो विश्व रैंकिंग के हिसाब से छात्रों के लिए दुनिया का जो सबसे अच्छा शहर है वो है लंदन। लंदन जो है छात्रों के लिए विश्व का सबसे अच्छा शहर चुना गया। भारत में यह स्थान बेंगलोर को दिया गया। तो छात्रों के लिए भारत का बेंगलोर शहर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को 78वां स्थान दिया गया। तो विश्व में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को 18वां स्थान दिया गया। साथ ही साथ अगर बात करें कि पहला स्थान, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क को दिया गया। तो सबसे कम भ्रष्टाचार जो है वो डेनमार्क देश में है। गोल्ड रैंकिंग में भारत को 11वां स्थान दिया गया। इसमें पहला स्थान है आपका अमेरिका का। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत 140वें स्थान पर रहा। इसमें पहला स्थान है फिनलैंड का। तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पहले स्थान पर था फिनलैंड। इसके बाद बात करते हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत को 44वां स्थान दिया गया और पहला स्थान था इसमें अमेरिका का। इसके बाद बात करते हैं वैश्विक जलवायु परिवर्तन। जैसा कि हमने बताया कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत को 11वां स्थान दिया गया। अगर बात करें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया। तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश को दिया गया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 140वां स्थान दिया गया। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 140वां स्थान दिया गया। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर रहा। इसके बाद अगर बात करें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 79वां स्थान दिया गया। और पहले स्थान पर रहा हांगकांग को। मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 115वां स्थान दिया गया। और पहला स्थान मिला सिंगापुर को। अगर बात करें स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस, भारत का सबसे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस किस स्थान को दिया गया? स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस जो है वो है वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी धाम को भारत का सबसे स्वच्छ धाम चुना गया और ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। अब बात करें बौद्धिक स्पंदना सूचकांक में भारत को 36वां स्थान दिया गया और पहला स्थान जो है अमेरिका को दिया गया। इसके बाद बात करें इंडिया के इनोवेटिव इंडेक्स में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? तो आपका कर्नाटक जो है इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स में शीर्ष पर रहा। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 102वां स्थान दिया गया और पहला स्थान बेलारूस को दिया गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 52वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 52वां स्थान दिया गया। इसके बाद अगर बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां रहा। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 41वां रहा और पहला स्थान जो है इसमें नॉर्वे को दिया गया। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन और इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आपके मिलेंगे। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करो और हम